द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हर 2 दिन पे मोदी सरकार और बीजेपी यानी कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ तंज कसते हुए नजर आते हैं। हर एक मुद्दे पर अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए नजर आते हैं और उन्हें लोगों के बीच में हमेशा आप देखते हैं कि शर्मिंदा करते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर से तंज कसा है अपने ट्विटर के जरिए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर इस बार मोदी सरकार पर तंज कसा है। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को यह कहा है कि वो दोस्त गंवाने और दुश्मनों को बढ़ावा देने के नुस्खों पर एक किताब लिखे। सुब्रमण्यम स्वामी का आप ट्वीट देखिए, आपके स्क्रीन पर है। ट्वीट करते हुए लिखा है, उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कि मोदी सरकार को प्रख्यात लेखक डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, कैसे अपने दोस्तों का दिल जीते और लोगों को प्रभावित करे, के जवाब में हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड इनकरेज एनिमीज, कैसे दोस्ती गवाए और दुश्मनों को बढ़ावा दे के नाम से ग्लोबल बेस्ट सेलर किताब लिखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम चीन और पाकिस्तान को ये ऐसा करके बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे दोस्तों को भूलते जा रहे हैं। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ये तंज मोदी सरकार को किसको लेकर के कर रहे हैं और किस बात पे, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इशारा किसकी तरफ है। भले ही मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान की कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन उनके मुद्दे पर अक्सर वो बोलने से कतराते हुए नजर आते हैं। आपने हमेशा से ये देखा होगा, लाल आंख दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार जब दिखाने की बारी आती है, एक्शन लेने का जब समय आता है, तब चुप हो जाते हैं। हर बार उनके द्वारा पीठ में खंजर मारने के बाद भी जवाब देने के बजाय उल्टा मोदी सरकार संबंध ही अच्छे करने की कोशिश करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी देपसांग को लेकर के चीन भारत संबंधों पर सवाल हमेशा से उठाते रहे हैं। साथ ही वो इन दिनों भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के भी सरकार से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। भाजपा नेता स्वामी आए दिन ट्वीट करके भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर इस बात को लेकर के निशाना साधते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि उन्हें सरकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो देपसांग को खाली नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चीन से देपसांग को खाली कराने के लिए हिम्मत की जरूरत है, जो मोदी सरकार नहीं दिखा रही है। मतलब अपने ही सरकार को इस तरह से सबके सामने, देश के प्रधानमंत्री को सबके सामने हर बार असहज करते हुए नजर आते हैं। जवाब तक देने का मौका नहीं छोड़ते उनके सामने, ताकि वो इन पे कोई पलटवार कर सके। सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी से कुछ ज्यादा ही खफा चल रहे हैं और सारी नाराजगी वो यहाँ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर निकाल देते हैं। अपने ट्वीट के जरिए एक के बाद एक जो ट्वीट करते हैं, तंज कस के अभी अजीब अजीब सवाल उठा देते हैं, जिसका जवाब देना भी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हर बार सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठा देते हैं, उनके फैसले से हमेशा आप देखते हैं कि वो काफी ज्यादा असहमत नजर आते हैं। अपनी जो असहमति है वो जता देते हैं, जो मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देती है। लोग भी सोचने को मजबूर होते हैं कि इनके अपने सांसद होकर भी ऐसी टिप्पणियां करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो भी अपने सरकार के ऊपर। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वही सवाल उठाते हैं जो जायज लगता है उन्हें, और लोग भी उनकी बातों से काफी ज्यादा सहमत नजर आते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपने ट्वीट में निशाने पर लिया था। गुजरात के अहमदाबाद में बने सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का नाम जब नरेंद्र मोदी रखा गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर इसको लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा था। स्टेडियम का नाम तक बदलने का, उनको हटवाने का, इस नाम को सलाह तक दी थी उन्होंने। पेट्रोल डीजल का मामला हो या मोदी सरकार के लिए कोई बड़े फैसले लेना हो, जब भी वो कोई फैसले लेते हैं सबसे इन्हें ऐतराज रहा है। मोदी जी जब जीएसटी लेकर के आए थे, उन्होंने 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया था। इकोनॉमी और जीडीपी को लेकर के वो हमेशा से मोदी सरकार को नसीहत देते रहे, चेतावनी देते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। और जब नतीजे आए जीडीपी के सामने, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीडीपी इतना गिर जाएगा, और उसके बाद स्वामी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था, जमकर बरसे थे। एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए थे लगातार, और मोदी सरकार पर काफी ज्यादा हमला बोला था सुब्रमण्यम स्वामी ने। साथ ही निर्मला सीतारमण को भी आड़ों हाथ लिया था, एक्ट ऑफ गॉड में खूब सुनाया था। इसके अलावा एयर इंडिया एयरपोर्ट्स के निजीकरण को लेकर के भी चेतावनी दी थी पहले, और फिर भी जब मोदी सरकार नहीं मानी निजीकरण को लेकर के बीते दिन, तब उन्होंने अडानी को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाने को लेकर के सीधा तंज कसा मोदी सरकार पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी अभी सरकार पे काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। स्वामी के जो तेवर है वो हमेशा से तलक रहे हैं, वो कड़क तेवर के लिए जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा भी पार्टी लाइन से बिल्कुल हट के रही है। सरकार और पार्टी के फैसलों से हमेशा उलट अपनी राय रखते हैं, और जो बोलते हैं वो एकदम खुल के और बिल्कुल ही बेबाक तरीके से बोलते हैं सबके सामने। कहीं
कहीं भी सरकार को गिराने, उनकी आलोचना करने से नहीं कतराते। और बीजेपी भी स्वामी के इतना कुछ करने के बाद भी आप देखिए कि उनसे बहस करने या उन पे लगाम लगाने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि शायद तब उन्हें स्वामी का कोई और बहुत बड़ा आक्रामक रूप देखने को मिल जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो हर 2 दिन पे अपनी पार्टी को कटघरे में ला करके खड़े कर देते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ाते नजर आते हैं और बीजेपी फिर भी जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे रहती है, कोई भी जवाब इनके पास होता नहीं। बहरहाल आप बने रहे द LTV के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।